जैसे ही पार्वती जी सोई, उधर तोता जवाब दे रहा है। शंकर जी बड़े मग्न है और कथा सुनाते सुनाते जब विश्राम की तरफ, क्योंकि कथा कभी खत्म तो होती नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अगर वो हरि अनंत है तो उसकी कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो शंकर जी ने सोचा कि विश्राम हमेशा कथा होती है, तो विश्राम की तरफ ऐसे ही कथा पहुंचे। विश्राम शंकर जी ने कथा को दिया और विश्राम तय करके आज भगवान भोलेनाथ ने बड़ी जोर से उस कैलाश पर्वत पर जयकारा लगाई। सरकार की। और जैसे ही जयकारा लगाया, पार्वती जी तो सो रही थी, कथा तो सुनी नहीं। जैसे ही जयकारा की आवाज तेज हुई और आवाज से नींद टूटी और जैसे ही आंखें खुली सो घबरा करके पार्वती जी ने कहा, हाँ महादेव जी फिर। अब शंकर जी ने सोचा कि कथा तो विश्राम कर दी, अब फिर का क्या मतलब है? मैंने तो अभी कहा है कि अब कथा विश्राम की ओर जा रही है, विश्राम करते हैं, लेकिन फिर का क्या मतलब? शंकर जी समझ गए कि कोई ना कोई बात जरूर है। शंकर जी ने कहा कि देवी एक बात बताइए, फिर क्यों कहा, क्या बात है? तो झूठ ही होता है। पार्वती जी ने कहा कि देखो सच कहें तो प्रभु हमें तो नींद आ गई थी और हम तो सो गए थे। आप ये देखना, पार्वती को ही नहीं, आजकल भी कई लोग ऐसे हैं जो घर में नींद नहीं आएगी लेकिन कथा में आएंगे। कथा में उन्हें इतनी बढ़िया नींद आती है, फिर कितने ही भजन होते रहे, कितनी तालियां बजती रही, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान देना, पुरुषों की तो मजबूरी है, अगर सोए तो व्यासपीठ से तुरंत देख लिया जाएगा कि सो रहे हैं, लेकिन स्त्रियों की कोई गारंटी नहीं है। घूंघट डाला, अब ये सुन रही है कि सो रही है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये घूंघट भी बहुत बढ़िया चीज है। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज सच कहें तो हम तो सो गए थे। शंकर जी ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम सो गई थी, चिंता का विषय तो ये है अगर तुम सो गई थी तो फिर जवाब कौन दे रहा था? बात तो ये है, तुम कथा में सो गई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बताओ कि मुझे तो जवाब निरंतर आता रहा, आखिर यहाँ आपके और हमारे अलावा भी कोई है? और शंकर जी ने आज त्रिशूल से कहा किसी को छोड़ा था, त्रिशूल ने कहा महाराज किसी को नहीं छोड़ा सिवाय एक अंडे के। अब अंडा थोड़ी कथा सुन रहे हैं। और शंकर जी ने देखा तो छोटा सा सुख का बालक, सुख का बच्चा, तोते का बच्चा बैठा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि जो कथा सुन लेता है उसका चेहरा एकदम आनंदमय हो जाता है। तुरंत लोग समझ जाते कि अभी अभी कथा सुन करके ही आ रहे हैं। शंकर जी ने देखा वो बड़ा आनंद में बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है। शंकर जी ने कहा त्रिशूल से जाओ, इसलिए हमारी कथा की चोरी की है। कथा सुनना दोष नहीं है, लेकिन कथा कैसे सुनना है ये भी तो जरूरी है। शंकर जी ने कहा जैसे आप बैठ करके सुन रही थी ये भी सुन लेता, इसे कथा की चोरी करने की क्या जरूरत है? इसने मेरी कथा की चोरी की है, इसलिए हम इससे नाराज हैं। क्योंकि कथा पांडाल में बैठ करके ही सुनोगे तब और ज्यादा फल प्राप्त होता है। जैसे आप बैठे हुए हो, मान के चलो आप बैठे हो, आपके पीछे कोई आता है और पीछे से ही वो धीरे से हाथ डालता है और आपकी जेब से 500 का नोट निकालता है और आप हाथ देख लोगे, वो तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि पीछे बैठा। हाथ अगर आपने पकड़ लिया और फिर उसे सामने लाओगे, फिर कहोगे कि भैया चोरी क्यों कर रहे हैं? और सच में वो चोरी ही कर रहा था। अगर चोरी नहीं करनी होती तो वो सामने आकर के मांग भी तो सकता था, भैया 500 रुपए की
की जरूरत है क्या दोगे? वही व्यक्ति वही 500 का नोट सामने से आकर के मांगेगा, तब आप उसे दे दोगे, ठीक है भैया लौटा देना, ले जाओ। और वही व्यक्ति चोरी करेगा तो आप उसे छोड़ने वाले नहीं हो। भगवान भी कहते हैं कथा पंडाल में आकर के सुनो, मेरी कृपा बरसेगी और सदैव बरसती रहती है। और भगवान की कृपा तो सदैव निरंतर सबके ऊपर एक जैसी बरसती रहती है। बस कृपा बराबर सब पे बरस रही है। निर्भर हमारे ऊपर होता है कि हमें कितनी कृपा होनी चाहिए, हमारे भीतर कितनी पात्रता है उस कृपा को लेने की। जैसे पानी बरसता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि आपके छत पर ज्यादा और हमारे पे कम, वो बराबर बरसात होती है। आप जैसे बर्तन रखोगे, कोई गिलास रख देगा, कोई टंकी रख देगा, तो गिलास भर जाएगा, पानी बहने लगेगा। लेकिन टंकी रहेगी, भरती जाएगी, क्योंकि उसमें ज्यादा पानी बन सकता है। बाद में आप पानी से कहो कि आपने बेईमानी की है, बगल वाले की टंकी भर दी और हमारा गिलास भरा, तो बरसात भी यही कहेगी कि भैया हम तो बराबर बरस रहे थे, आपका गिलास था, आप 2 टंकी रख देते तो आपकी 2 भर जाती। ऐसे ही भगवान की कृपा सदैव बरसती है। हमारे में कितनी क्षमता है, हम कितनी उनकी कृपा का आनंद ले सकते हैं, ये हम और आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान शंकर ने त्रिशूल से कहा, जाओ जाकर के इसका पीछा करो। वो छोटा सा तोते का बच्चा समझ गया कि शंकर जी को क्रोध आ गया, और तो उसने कैलाश पर्वत को छोड़ा और उड़ने लगा। आगे आगे वो छोटा सा शुक्र का बच्चा दौड़ता है, पीछे से त्रिशूल के पीछे भगवान शंकर दौड़ पड़े। अब ध्यान देना, उस बच्चे को कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो छुप सके, क्योंकि जहां जाए वहां त्रिशूल पहुंच जाए, त्रिशूल के पीछे महादेव है, वो कहां तक बचेगा। बहुत देर हो गई, हर जगह जाकर के देख लिया, और सच तो ये है, आपके जीवन में अगर खुशियां हैं, आप अगर प्रसन्न हो, तो आपको साथ देने वाले कई खड़े मिलेंगे। जिस दिन आपके ऊपर विपत्ति आ गई, कितने खास हो वो सब दूर भाग जाते हैं, कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं है। अगर आपके पास धन दौलत है, तब तो दुश्मन भी द्वार खोल देगा आपको बचाने के लिए। अगर आपके पास परेशानी है, विपत्ति है, तो सब कोई हाथ उठा देता है, क्योंकि लिखा है कि मात पिता भ्राता सब होए, संकट में पूछे नहीं कोई, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। ओ मात पिता भ्राता सब होए, संकट में पूछे नहीं कोई, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम